Hello students, so today we will study about device drivers. तो what is device driver? Device driver is a software program. तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर से जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होता है उन सबको कंट्रोल करता है, उन सबको कैसे वर्क करना है वो उसकी कंट्रोल करता है. देखिए, every device such as a printer, display unit, mouse and a keyboard assembled with a system unit needs to have a ड्राइवर प्रोग्राम. जितने भी डिवाइस हमारे हैं जैसे कि हो गए प्रिंटर, डिस्प्ले यूनिट लाइक मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ये सारे क्या है, इन सबको ड्राइव करने के लिए कि किस तरीके से इन्हें वर्क करना है उनके लिए उन्हें ड्राइवर प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, जिससे उन्हें पता लगता है कि उन्हें कैसे वर्क करना है. द ड्राइवर प्रोग्राम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर. तो जो ड्राइवर प्रोग्राम है वो जो है हमारे डिवाइस को, जो डिवाइस हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं उसको कंट्रोल करके रखता है. जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, जैसे प्रिंटर कनेक्ट किया आपने, तो जब कनेक्ट किया तो उसमें डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम जो है वो एक्टिव हो गया और वो उसकी परफॉर्मेंस की कंट्रोलेंस को कंट्रोल कर रहा है कि वो किस तरीके से वर्क करेगा, कब जो है कौन सा डाटा प्रिंट करके हमें देना है. A device driver is a computer program that converts the input-output instructions of the operating system to a format that is understood by a device. तो डिवाइस ड्राइवर क्या है, कुछ नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि जैसे कि जो भी हम इनपुट डालते हैं उसे इनपुट या आउटपुट, तो उन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो कन्वर्ट करके वो उस डिवाइस की लैंग्वेज में उसे बताता है कि उसे क्या करना है. जो भी हमने इनपुट किया या वो उसे कन्वर्ट कर देता है डिवाइस ड्राइवर, एंड देन उसे वो बताता है कि उसे वर्क क्या करना है और फिर वो हमें आउटपुट देता है. तो इसमें जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है इस चीज़ को कंट्रोल करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मेन हमने पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर ही वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा दोनों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के बीच इंटरफेरेंस क्रिएट करता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक फॉर्मेट क्रिएट करता है जो कि हमारे डिवाइस के थ्रू अंडरस्टूड होता है, मतलब कि डिवाइस जो हमारा समझ पाता है कि उसे क्या काम करना है. नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम यूटिलिटीज़. तो सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होता है कि सिस्टम किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, उसमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ है और किस तरीके से वर्क करती है. Okay, these programs perform the common but essential tasks that support an operating system. सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं वो जो होते हैं वो कॉमन टास्क परफॉर्म करते हैं, बट जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. सिस्टम के यूटिलिटीज़ प्रोग्राम जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स प्रोवाइड एडिशनल सर्विसेज दैट आर नीडेड टू सपोर्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स है वो एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है. जैसे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्क कर रहा है तो उसको भी कुछ सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है उसको पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए. तो उस चीज़ के लिए जो हमारे यूटिलिटीज़ प्रोग्राम काम आते हैं. यूटिलिटी प्रोग्राम इंक्लूड बैकअप्स, डिस्क ऑप्टिमाइजेशन, फॉर्मेटिंग, एंटीवायरस प्रोग्राम्स, फाइल मैनेजमेंट एंड रिकवरी एक्सेट्रा. तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स में हमारे क्या आते हैं, लाइक बैकअप्स, जो हमारे बैकअप्स बनते हैं, जो भी हमारा डाटा है वो सारा बैकअप्स में स्टोर होता है. डिस्क ऑप्टिमाइजेशन, फॉर्मेटिंग, एंटीवायरस प्रोग्राम्स, फाइल मैनेजमेंट एंड रिकवरी. तो ये सारे क्या है, हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे सिस्टम में होते हैं और वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं. तो इनको हम देखते हैं वन बाय वन इन डिटेल्स. सो फर्स्ट वन इज़ डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन प्रोग्राम. तो डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन प्रोग्राम क्या होता है, व्हेन अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड रेगुलरली, फाइल्स आर क्रिएटेड एंड इरेज्ड ऑन द हार्ड डिस्क फ्रिक्वेंटली. जब हम कंप्यूटर अपना यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है कि फाइल्स जो है हम क्रिएट करते हैं, इरेज करते हैं, जो हमें नहीं चाहिए वो इरेज भी कर देते हैं, और हार्ड डिस्क के जो है वो तुरंत गायब हो जाता है. दिस रिजल्ट्स इन अ हार्ड डिस्क विच हैज़ फाइल्स scattered all over it. Such a disk is called fragmented disk.
तो जब हम उस चीज़ को जैसे फाइल्स हम क्रिएट करते हैं और इरेज करते हैं तो वो जो फाइल्स है वो हार्ड डिस्क पे जो है एक तरीके से फैल सी जाती है, वो एक लोकेशन पे नहीं रह पाती, वो इधर उधर फैली सी स्कैटर्ड हो जाती है हर जगह पे। तो उस डिस्क को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेड डिस्क बोलते हैं। जब हमारे हार्ड डिस्क पे जो हमारी क्रिएटेड या इरेज्ड फाइल्स है वो स्कैटर्ड हो जाती है तो उसे फ्रेगमेंटेड डिस्क बोलते हैं। फाइल defragmentation utilities are used to relocate all the data on the disk in a proper order। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन प्रोग्राम ही ये है कि जो हमारे फाइल्स इधर उधर स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं, उन सबको एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाना, उसको अच्छे से मतलब रिलोकेट करना, दोबारा से उसको एड्रेस देना, लोकेशन प्रोवाइड करना और एक प्रॉपर ऑर्डर में मैनेज करना ही डिफ्रैगमेंटेशन यूटिलिटीज़ का वर्क होता है। जो हमारा डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन प्रोग्राम्स है उसका वर्क क्या होता है, जो हमारी फ्रेगमेंटेड डिस्क है मतलब कि जो फैली हुई डिस्क है या हमारे एक तरीके से अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको ऑर्डर्ड में करना ही डिफ्रैगमेंटेशन प्रोग्राम कराता है। नेक्स्ट है हमारा बैकअप यूटिलिटीज़। तो बैकअप यूटिलिटीज़ में क्या आते हैं हमारे, जो भी हमारे these programs copy data from computers hard disk to backup media such as CDs, DVDs, USB drivers etc। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, हमारा कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के हमारा बैकअप मीडिया में जो भी हमारा डाटा होता है या वीडियोस फोटोज़ जो भी होती है वो सारा जो हमारा बैकअप मीडिया में कन्वर्ट कर देता है या फिर ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे कि हमारे बैकअप मीडिया में हम ले सके DVD, CDs, USB, मतलब जो भी हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमें अपना सारा डाटा जो है CD में चाहिए तो वो CD में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, हम DVD में चाहिए DVD में USB यूज़ करके कर लेते हैं। तो जहाँ भी हमें वो डाटा स्टोर करना है तो उसको हम बैकअप के लिए वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैकअप दैट occur इन द सिस्टम। फुल बैकअप इन विच अ मिरर इमेज इज़ मेड ऑफ एंटायर हार्ड डिस्क content, and incremental backup which copies only those files that have been created or changed since the last backup। बैकअप भी 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है फुल बैकअप, जिसमें क्या होता है हमारा जो हमारा हार्ड डिस्क है उसके जितने भी कंटेंट है वो सारा क्या हो जाता है, एक तरीके से हम उस हार्ड डिस्क की मिरर इमेज कर लेते हैं कॉपी, कि जो भी जितना भी डाटा हमारा है वो सारा जो है वो प्रॉपर कॉपी हो जाता है दूसरे बैकअप मीडिया में, जो भी हम यूज़ करें CD, DVD, USB, तो उसमें से जो है पूरा का पूरा कॉपी हो जाता है। और सेकंड टाइप है हमारा इंक्रीमेंटल बैकअप, जो कि हमारा सिर्फ वो फाइल्स कॉपी करता है जो कि हमारे लास्ट बैकअप के बाद बनी है। जैसे हमने 1 महीने पहले बैकअप करा था लास्ट, तो उसके बाद जितनी भी फाइल्स बनी है या इरेज हुई है वो सारा जो है उस बैकअप के बाद जो भी फाइल्स बनी है वो सारा वो कॉपी करेगा। बट जो फुल बैकअप में क्या है, हमारा शुरू से लेके एंड तक जितना भी हुआ है अब तक वो सारा हमें मिरर इमेज, एक तरीके से हार्ड डिस्क की हमें मिरर इमेज दे देता है। तो यही थे हमारे इंक्रीमेंटल बैकअप एंड फुल बैकअप। नेक्स्ट हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम्स लाइक वैक्सीन्स। These are computer programs which examines all the file on a disk to look for virus codes and destroy those viruses if found। तो ये प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं एंटीवायरस की मतलब जो भी, जैसे अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी वायरस आ गया है या फिर कोई जो हार्मफुल कंटेंट है जो कि हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उन वायरसेस को ढूंढकर उनको ख़त्म करना ही एंटीवायरस प्रोग्राम्स का वर्क होता है। जैसे कि हमें लाइक वैक्सीन्स समझ लो कि जैसे अगर किसी को इलनेस होती है तो उसे दवाई देकर ही ख़त्म किया जाता है, उसी तरीके से एंटीवायरस प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे फाइल्स को डिस्क को एग्ज़ामिन करते हैं कि कहीं पे कोई वायरस तो नहीं है, वायरस कोड्स तो नहीं है, अगर वो मिलते हैं तो वो उन्हें ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे कि हमारे फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स है लाइक नॉर्टन एंटीवायरस, मैकफी, अवास्ट एक्सेट्रा। तो ये क्या हमारे तीनों एंटीवायरस प्रोग्राम्स है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स है, नॉर्टन एंटीवायरस, मैकफी, McAfee, अवास्ट।
नेक्स्ट है हमारा फाइल कॉम्प्रेशंस और यूटिलिटीज़। तो फाइल कॉम्प्रेशंस यूटिलिटीज़ क्या होता है, बेसिकली ये हमारे फाइल के साइज़ को कंप्रेस कर देता है, शॉर्ट कर देता है। जैसे अगर कोई फाइल है वो ज़्यादा MB की है, ज़्यादा स्टोरेज ले रही है, तो उसको कंप्रेस करके शॉर्ट कर देता है, कम MB वो लेती है, कम जगह लेती है। These utilities are used to reduce the size of files. They can reduce the size of file by as much as 50% without losing the data. Popular compression utilities are WinZip, WinRAR, etc. यूटिलिटीज़ प्रोग्राम क्या है, फाइल के साइजेस को कम कर देती है। आपने देखा होगा किसी किसी फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा MBs की वीडियोस बनती है, फ़ोटोज़ होती है, तो उन फाइल्स को के साइज़ को हमें कम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें हमारे फ़ोन में या उस जहाँ हम भेज रहे हैं वहाँ पे इतनी स्टोरेज नहीं है, तो उस चीज़ को हमें कंप्रेस करना पड़ता है। तो उस फाइल को जब हम रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग फाइल कंप्रेशन यूटिलिटीज़ का, तो क्या करता है वो 50% जो है साइज़ कम कर देता है विदाउट एनी डाटा लूज़ के। मतलब कि कोई हमारा डाटा में चेंज नहीं आता, कुछ चेंज नहीं आता, बस को वो साइज़ को रिड्यूस कर देता है। तो उन साइज़ को रिड्यूस करने के लिए जो हम पॉपुलर कंप्रेशन यूटिलिटीज़ का यूज़ करते हैं वो है लाइक हमारा WinZip हो गया, WinRAR हो गया। ये क्या है, हमारे दोनों फाइल कंप्रेशन यूटिलिटीज़ या फिर फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। तो ये थे हमारे सिस्टम यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स, ये 4 जो कि हमने देखे हैं। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।